आप कहो कि क्या करें कि भगवान सदा याद रहें। भगवान को सदा याद रखने का उपाय क्या है? अच्छा ये बताओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो कि नहीं आप लोग? चढ़ाते हो? क्यों चढ़ाते हो? सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों चढ़ाया जाता है? बताओ आप, सूर्य भगवान को जल आप क्यों चढ़ाते हैं? चढ़ाते हो कि नहीं? क्यों चढ़ाते हो? आप बताओ, आप जल चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, क्यों हैं? विटामिन डी मिलता है इसलिए। आप क्यों चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, क्यों? आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हर समय भगवान को कैसे याद रखा जाए। मैं इस विधि की ओर जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की हर बात समझने का प्रयास करिएगा। हर क्षण भगवान को कैसे याद रखा जा सकता है, मैं उसका एक तरीका बताऊंगा आज आपको। सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं, सब मतलब बहुत लोग नहीं भी चढ़ाते। सूर्य भगवान को जल फिर भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाते तो हैं, पर उन्हें पता नहीं होता बेचारों को कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। मंदिर बहुत लोग जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मंदिर हम जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मंदिर। पूजा सब करते हैं भगवान की, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम पूजा कर क्यों रहे हैं। यदि ये पता चल जाए तो कुछ और परिवर्तन हो सकता है। आज वही आपको हम बताएंगे। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान हमें सब कुछ देते हैं। प्रकाश देते हैं, विटामिन डी देते हैं, किसानों की फसलों को शक्ति से परिपूर्ण वही करते हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, सब कुछ वहीं से मिल रहा है। और हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो सूर्य भगवान से हम कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप ही आप हमें सब कुछ देते हैं, आप हमें इतना कुछ देते हैं, हम कम से कम लोटा भर पानी देकर आपका धन्यवाद तो करें। तो ये ईश्वर का थैंक यू है कि हे ईश्वर, आपने जो हमें दिया हम क्या दे सकते हैं? कम से कम एक लोटा जल, श्रद्धा से कि प्रभु ये आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक लोटा जल। मंदिर क्यों जाते हैं? ईश्वर का धन्यवाद करने। हे ईश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि किसी ने आपको हार दिया, तो याद है कि इसने हार पहनाया है, परंतु भगवान ने तो सब कुछ दिया है। जब हार कोई देता है आपको, कोई वस्तु आप देता है आपको, तो आप क्या कहते? थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर को थैंक यू कब बोला? ईश्वर को थैंक यू बोलने वाले बहुत कम हैं। सब लोग ईश्वर से केवल शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया, हे ईश्वर आपने हमें ये नहीं दिया। काश हम लोग शिकायत की जगह ईश्वर का धन्यवाद देने जाते। किसी को बेटा नहीं हो रहा है, माना कि, तो वो सारी जिंदगी ईश्वर को क्या करती है? शिकायत कि तुमने हमें बेटा नहीं दिया, तुमने हमें बेटी नहीं दी, तुमने हमें पैसा नहीं दिया। शिकायत सब लोग करते हैं ईश्वर से, पर जो नहीं मिला उसकी शिकायत तो है, जो मिला है क्या उसका धन्यवाद है? बोलो।
जो मिला है ईश्वर की तरफ से उसका धन्यवाद करने वाले लोग कम हैं, जो नहीं मिला उसकी शिकायत करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। देखो, आप शिकायतें करते हो, उस शिकायतों के ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं, सुनिएगा। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था कि उस अखबार में उसने पढ़ा उसके मरने की फोटो छपी थी अखबार में। अरे भाई, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं और मेरी फोटो छपी कि मैं मर गया। ऊपर लिखा था बड़ी लाइन में कि भाई फलाने मर गए। उसने कहा, भाई आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, ये मजाक किसने किया? अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति देख रहा है कि उसी की फोटो छपी है, लिखा है कि मर गए। उसको लगा ये मजाक किसी ने आज मेरे साथ किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने सुना कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो वो बाहर गए तो वहां उसके परिवार के लोग रो रहे थे। उसकी पत्नी, उसके बेटा, उसके माता, उसके पिता, परिवार, दोस्त, समाज, रिश्तेदार इकट्ठे थे, जोर जोर से रो रहे थे। उसने देखा, भाई रो क्यों रहे हो? भीड़ में जब वो घुसा तो वहां एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। उसने कहा, ये कौन मर गया भाई? पास में जाकर देखा ध्यान से, ये कौन है? देखा तो वो उसी की लाश थी, उसी की बॉडी थी। मतलब अखबार में जो पढ़ रहा था वो सही पढ़ रहा था, परंतु मैं तो ये खड़ा हूं, मेरा शरीर यहां पड़ा है, ये क्या है? अब वो अपनी पत्नी के पास, अरे सुन, काहे रोती है, देख मैं तो ये हूं। वो पत्नी को पकड़ रहा है, पर पत्नी पकड़ में नहीं आ रही है। वो पत्नी से कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा है। पत्नी सुन ही नहीं रही, रो ही रही है, बस रो रही है। बेटे के पास गया, गोद में उठाना चाहा पर बेटा उठा ही नहीं। पिता के पास गया, पिता को देखा रोता हुआ, चुप कर आ रहा है, आंसू पहुंच रहा पर कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अब वो समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूं। अब जो मैं खड़ा हूं वह केवल मेरी आत्मा है, मेरा सूक्ष्म शरीर है। अखबार में जो आया था वो गलत नहीं था, मैं मर चुका हूं। लेकिन मैं तो मर गया, क्या मैंने मरने के पहले अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने पुत्र को मैंने वह दिया क्या जो मुझे देना था? जब तक प्राण थे, मैं जिंदा था, मैं अपनी पत्नी से शिकायत करता रहा, लड़ता रहा, उसे अपमानित करता रहा, माँ की कभी सेवा ना की, बाप से सीधे मुंह बातें ना की। अब तो मैं मर गया। अब वो रो रहा है जोर जोर से, पर उसका रोना कोई नहीं सुन रहा है। उसका रोना कोई नहीं सुनता।